20 किलोमीटर दूर डब्बा वाला, 10 किलोमीटर में मटन बिरयानी। मुंबई में उत्तर की ओर एक बस्ती में शमन नाम का एक आदमी रहता है। शमन अपनी माँ और पत्नी के साथ मिलकर एक छोटे से घर में जी रहा था। शमन एक डब्बा वाला था। वह बहुत दयालु था और हमेशा था। शमन रोज सफेद कुर्ता टोपी पहनकर साइकिल से बाहर निकलता था। वहां कुछ और डब्बे वाले भी साइकिल के साथ खड़े होते थे। फिर सब लोग मिलकर घर घर जाते और डब्बा इकट्ठा करके साइकिल पर रख लेते थे। शमन उन इकट्ठा किए हुए डब्बों को लेकर रेलवे स्टेशन पर आता था। वहां पर अपने डब्बे को लाइन में लगाता था और डब्बे पर मार्क से छोटे निशान लगाता था कि उन्हें कहां कहां उतारना है करके। आज उसके डब्बे में 2 10 किलो के डब्बे शमन के पास आए थे। उन्हें देखकर एक डब्बा वाला बोला, क्या शमन इतने बड़े पार्सल लेकर आए हो? तुम बड़े पार्सल लेकर जा रहे हो करके कहता है। तो शमन, हाँ ये दोनों 10 केजी के डब्बे हैं, ऐसा कहता है। सब ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सब लोग रेडी थे। इसी बीच बांद्रा में एक कारपोरेट ऑफिस में मालिक विक्रम मल्होत्रा, जो बहुत अमीर थे, उन्होंने अपने ऑफिस मीटिंग के दौरान अपने उच्च पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा, प्रिय दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है। मेरी पत्नी ने आज सबके लिए अपने हाथों से मटन बिरयानी बनाकर भेजी है करके कहता है। ऑफिस के पूरे स्टाफ ने मल्होत्रा को हैप्पी बर्थडे सर कहा। सब खुश थे। मल्होत्रा ने सबका धन्यवाद किया और अपने पीए से कहा, देखना बिरयानी लंच टाइम तक ठीक समय पर आ जाए। ऐसा कहकर चले गया। उसी कंपनी में काम करने वाला और एक आदमी किशन लाल, जो बिहार से आकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, वो अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से बोला, अरे देखो, तुम कब से मेरे शादी की पार्टी मांग रहे थे ना, आज मेरी पत्नी ने लंच भेजा है, तुम सब जरूर आना करके कहता है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी। शमन ने सभी डब्बे को लाइन में लगाकर ट्रेन में चढ़ाया। ट्रेन बहुत भीड़ से भरी हुई थी। यह देखकर एक डब्बे वाला बोला, अरे शमन, आज भीड़ ज्यादा है, प्रिंसेस स्टॉप पर सावधान रहना और ज्यादा लोग चढ़ेंगे। कहते ही शमन, क्या तू शमन को डरा रहा है? आज तक मेरा कोई डब्बा नहीं बदला, ऐसा उसने कहा। ऐसा कहते ही उसने कहा, अरे तेरे बकेट में 2 10 किलो के डब्बे है ना, याद रखना कहीं गिर ना जाए, ऐसा कहता है। तो इस पर शमन, अगर गिर भी गया तो पूरी ट्रेन उसकी खुशबू से भर जाएगी, ऐसा कहा। इसी बीच एक डब्बे वाला, अरे मेरा डब्बा गिर गया, साइड हटो, ऐसा कहता है। वह शमन के बकेट पर गिरा। बाद में उसने अपना डब्बा उठा लिया। लेकिन इसी बीच मल्होत्रा का डब्बा और किशन लाल का डब्बा दोनों बदल गए। फिर ट्रेन बांद्रा में रुकी। सभी डब्बे वाले अपने बॉक्स लेकर ऑफिस की ओर साइकिल पर निकल गए। लंच टाइम हुआ। मल्होत्रा ने पूछा, बिरयानी आ गई क्या? कहते ही पीए ने कहा, हाँ सर, आगे डब्बे वाले ने भेज दिया, ऐसा कहता है। तो मल्होत्रा, सबको बुलाओ, ऐसा कहता है। तब सब लोग खाने के लिए लाइन में बैठ गए। डब्बा खोला गया। अरे ये क्या, रोटी और दाल प्याज, इसे कौन खाएगा? क्या हुआ? ऐसा कहता है। तो पीए ने कहा, सर गलती हो गई सर। कहते ही मल्होत्रा, पता करो गलती कहाँ हुई है, और अपने दोस्तों से, सॉरी फ्रेंड्स, बस 10 मिनट, ऐसा कहा। किशन लाल अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर और अपना बॉक्स खोला। उसका चेहरा चमक उठा। किशन लाल, अरे बाप रे, क्या खुशबू है, मटन बिरयानी जैसी। इतनी मटन बिरयानी बनाने के लिए मेरी 1 महीने की सैलरी भी कम हो जाएगी। ये मेरा डब्बा नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। यह कहते ही यह देखकर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड, यार बिरयानी देखकर ही पेट भर गया, थोड़ा चखते हैं, वो भगवान ने ही भेजी होगी हमारे लिए, ऐसा कहता है। और अब सब मटन बिरयानी को खाने लगे। इसी बीच शमन मल्होत्रा के सामने खड़ा था। सॉरी सर, माफ करना, इस ऑफिस में 2 बड़े बॉक्स आए थे, एक नीचे सिक्योरिटी के लिए और एक आपके लिए, शायद बदल गए हैं, ऐसा विनम्रता से कहा।
मल्होत्रा, कौन है सिक्योरिटी, चलो चलते हैं, ऐसा कहा और गुस्से में वहां की ओर निकल गए। किशन के पास आकर मल्होत्रा, अरे मेरा डब्बा तूने लिया है क्या, कहते ही किशन, अरे सर माफ कीजिए, आपका है करके पता नहीं था सर, कहते ही मल्होत्रा, तेरी पत्नी ने तेरे लिए बिरयानी बनाया है कि नहीं इतना भी नहीं पता चला, कहते ही किशन, मुझे नहीं पता था सर, गरीब हूँ, सोचा भगवान ने भेजा है, और उसने सिर झुका लिया। शमन, इन्हें कुछ मत कहिए सर, आज मैं 30 किलोमीटर ट्रेन से सफर करके वहाँ से साइकिल पर लेकर आया हूँ सर, ट्रेन में उस भीड़ भाड़ में गलती हो गई होगी सर, कहते इस पर किशन, सर मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है सर, कहते ही उन बातों से मल्होत्रा पिघल गया। तुरंत मल्होत्रा, तुम रोटी और दाल खाकर इतना खुश होते हो, कहकर अपने पीए से, आज से फ्रिशन को फ्री लंच की तैयारी और इस डब्बे वाले को एक अच्छी साइकिल गिफ्ट कर दो, ऐसा कहा। उन बातों से किशन और शमन बहुत ही खुश हो गए।